नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मयूर ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। मैथमेटिक्स की क्लास में हम बात कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो उसी में आगे चर्चा करते हैं। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम बात कर रहे थे, डिस्टेंस फॉर्मूला की बात की थी हमने, और उस पे बेस्ड क्वेश्चन की बात हम कर रहे थे। तो कुछ टाइप के क्वेश्चन और अभी बाकी है उसके ऊपर, जिनकी आज चर्चा हम करेंगे। तो उनमें से फर्स्ट टाइप है, मैं एक बार ब्रीफिंग दे देता हूँ कि हम बात कर रहे थे डिस्टेंस फॉर्मूला की। किसकी बात कर रहे थे? डिस्टेंस फॉर्मूला। किसके अंदर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात हो रही थी। और इसमें हमने बात की थी डिस्टेंस फॉर्मूला की। तो डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र, ये होता है अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कहाँ होता है? किन्हीं दो बिंदुओं के यदि हमें निर्देशांक दिए हुए हों, उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला का। और ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। आज हम बात करेंगे इसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चनों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम आज। इस फॉर्मूला का प्रूफ देखना है तो हमने पिछले वीडियो में इसको प्रूफ भी कर दिया है। क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है, जैसे कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किसी बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, और दिया हुआ हो सकता है कि जिस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं वो या तो x अक्ष के ऊपर स्थित है या y अक्ष के ऊपर स्थित है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं कि x अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो x अक्ष पे स्थित उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो जो किन्हीं दो अलग बिंदुओं से समान दूरी के ऊपर स्थित है। जो दो बिंदु दिए हुए हैं, मान लो पहला बिंदु A, कोऑर्डिनेट हो गए -2, -5, एंड अदर पॉइंट इज B, जिसके कोऑर्डिनेट हो गए हमारे 2, -3। क्वेश्चन क्या है? x अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु A और B से क्या है? समदूरस्थ है। समदूरस्थ। क्वेश्चन को समझेंगे वापस। हमें दिया हुआ क्या है कि x अक्ष पे स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। किसी बिंदु के कोऑर्डिनेट हमें ज्ञात करना है, और उस बिंदु की स्पेसिफिकेशन क्या है कि वो बिंदु कहाँ स्थित है? x अक्ष के ऊपर स्थित है। बड़े ध्यान से ध्यान देके समझने वाली बात यहाँ पे है। जैसे कि मैं बता दूं आपको, ये है हमारा x एक्सिस, ठीक है जी, ये हो गया हमारा x एक्सिस। अब x अक्ष पे स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक चलांक रूप में क्या होते हैं? देखिए, कोई भी बिंदु इस x अक्ष पे कहीं पे भी मान लो यहाँ पे स्थित है, किसी भी बिंदु के निर्देशांक हमारे पास क्या होते हैं? हमने पहले चर्चा की थी कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक होते हैं x, y, जहां पे x और y क्या है? x एक्सिस और y एक्सिस से उस बिंदु की दूरियां। क्योंकि निर्देशांक क्या बताता है? हमें किसी भी बिंदु की स्थिति को रिप्रेजेंट करता है। कौन रिप्रेजेंट करता है? किसी भी पॉइंट का कोई कोऑर्डिनेट। अब हम बात करेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है x अक्ष पर स्थित बिंदु। यहां से बहुत कुछ हम निकालेंगे। क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन कहां पे स्थित है? x अक्ष के ऊपर स्थित है। जो पॉइंट है वो x अक्ष के ऊपर स्थित है। तो सबसे पहली बात हमें ये ज्ञात करनी है कि यदि कोई पॉइंट x अक्ष के ऊपर स्थित है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। जैसे हमने पहले चर्चा की थी, कोई बिंदु यहाँ पे स्थित है तो ये हो गया x, y, मतलब कि इस बिंदु तक पहुंचने के लिए y अक्ष से कितनी दूरी तय करनी पड़ रही है? इस बिंदु तक पहुंचने के लिए y अक्ष से कितनी दूरी तय करनी पड़ रही है? वो हो गई हमारी x
और इस बिंदु तक पहुंचने के लिए एक्स अक्ष से जो दूरी तय करनी पड़ रही है वो हमारी क्या हो गई, डिस्टेंस y, और दोनों को मिला दिया तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, कोऑर्डिनेट प्राप्त हो गया किसी पॉइंट P का जिसको हमने रिप्रेजेंट किया x, y से। तो उसी प्रकार देखिए इस बिंदु तक पहुंचने के लिए y अक्ष से कुछ ना कुछ दूरी तय करनी पड़ रही है। क्या जाहिर सी बात है, देख के बता सकते हैं कि y अक्ष से कुछ ना कुछ दूरी तय करनी ही पड़ेगी। ठीक है जी, तो y अक्ष से कुछ ना कुछ दूरी तय करनी पड़ेगी, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस बिंदु तक पहुंचने के लिए जो बिंदु x अक्ष के ऊपर स्थित है उस तक पहुंचने के लिए x अक्ष से कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। x अक्ष के ऊपर बिंदु स्थित है, यदि मैं बोलूं कि मैं जहां पे खड़ा हूं मुझे वहीं पे ही जाना है, मतलब मैं यहाँ खड़ा हूं तो मुझे यहीं जाना है, तो मुझे कुछ भी दूरी तय करनी नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं ऑलरेडी यहीं पे खड़ा हूं। यही बात यहाँ पे बोल रहा है कि x अक्ष से x अक्ष पर जाने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है कोई पॉइंट पहले से ही x अक्ष पे है तो कोई दूरी तय करनी नहीं पड़ेगी, और कोई दूरी तय करनी नहीं पड़ेगी तो मान क्या होगा, 0 होगा। इसलिए y का मान क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। कहने का मतलब यहाँ से क्या पता चला कि यदि कोई बिंदु x अक्ष के ऊपर स्थित है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, 0। इसी भी प्रकार हम चर्चा करेंगे कि कोई बिंदु y अक्ष पे स्थित है, सपोज दैट यहाँ पे कोई बिंदु स्थित है तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे इसके। इस बिंदु तक पहुंचने के लिए x अक्ष, ये y अक्ष है, x का मान क्या होता है, y अक्ष से दूरी, और y का मान क्या होता है, x अक्ष से उस बिंदु की दूरी। तो हमारे पास निर्देशांक होते हैं x, y। इस बिंदु तक जाने के लिए y अक्ष से कितना चलना पड़ेगा, फिर वही बात आ गई कि y अक्ष के ऊपर कोई बिंदु स्थित है तो उसी बिंदु तक पहुंचने के लिए y अक्ष पे कितना चलना पड़ेगा। तो बिल्कुल दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। क्यों नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बिंदु ऑलरेडी कहां पे स्थित है, y अक्ष के ऊपर स्थित है। तो y अक्ष के ऊपर स्थित है, कोई दूरी तय करनी नहीं पड़ेगी, मान आ जाएगा 0। फिर हमारे पास डिस्टेंस होती है y, और y क्या होती है, किसी बिंदु तक x अक्ष से तय की गई दूरी। तो बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, इस बिंदु तक पहुंचने के लिए ये हमारा x एक्सिस है, इससे कुछ ना कुछ दूरी तय करनी पड़ेगी, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस का मान आएगा। तो हमने क्या मान लिया, ये 0, y। इतना सारा कुछ समझाने का एक ही तात्पर्य है, सीधी सी याद रखो कि कोई भी बिंदु x अक्ष के ऊपर स्थित है तो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं x, 0, और कोई पॉइंट है वो y अक्ष पे स्थित है तो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, y। ये बात हमें याद रखनी है, और क्यों होते हैं इसकी चर्चा हमने कर ली। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है कि x अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो दो अन्य बिंदु है a और b जिनसे कैसा है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, सम यानी समान, दूरी यानी दूरी, स्थित यानी स्थित, कि समान दूरी पे स्थित है। अब हम इसकी चर्चा करेंगे क्वेश्चन की। सबसे पहले x अक्ष पे स्थित उस बिंदु के निर्देशांक, तो कोई बिंदु x अक्ष है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, अभी अपनी चर्चा की, x, 0। कोई बिंदु x अक्ष के ऊपर स्थित है तो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं x, 0। यहां तक बात समझ में आई। अब क्या दिया हुआ है, उसकी एक इमेज बनाते हैं। कोई भी क्वेश्चन करें तो यदि उसकी इमेज बन जाए हमारे माइंड में तो बहुत ही सिंपल हो जाता है। तो इसकी इमेज बनाएं कि जो x अक्ष के ऊपर बिंदु स्थित है, और वो बिंदु कौन सा है, x, 0। वो बिंदु बाकी दो बिंदु है a और b उनसे समदूरस्थ है। जैसे इमेज बनाए इसकी, ये बिंदु हो गया P जो कि x अक्ष के ऊपर स्थित है, ये बिंदु है वो दो अलग अलग बिंदुओं a और b से समदूरस्थ है। मतलब जो बिंदु P है उसकी दूरी a और b दो अन्य बिंदुओं से कैसी है, समान है। कहने का मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैसी है, इक्वल है। a से p की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, AP, और p से b की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, PB। क्वेश्चन में दिया हुआ है ये दोनों कैसी है, समान है। ये हो गई हमारी इमेज। कोऑर्डिनेट ऑफ a इज -2, -5 एंड
कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज 2, -3। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, वापस समझेंगे एक बार। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स अक्ष पे स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो दो अलग अलग बिंदुओं से समान दूरी पे स्थित है। तो एक्स अक्ष पे स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? x, 0 होते हैं और क्यों होते हैं उसकी चर्चा हमने कर ली। आगे दिया हुआ है कि जो बिंदु है x, 0 का कोऑर्डिनेट वाला वो दो अलग अलग बिंदुओं a और b से कैसा है? समदूरस्थ है, यानी दोनों के बीच की दूरी कैसी है? समान है। AP बराबर क्या दिया हुआ है? PP दिया हुआ है। अब AP और PP क्या है? दो दूरियां हैं। दूरी निकालने के लिए हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए अप्लाई कर देते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा √ x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर है PP क्या है? दो अलग अलग बिंदुओं P और B के मध्य की दूरी। यही सेम सूत्र लगेगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब दोनों में जहां पे x1 की जगह x1 का मान रख देंगे और y1 की जगह y1 का मान रख देंगे। जो सिचुएशन प्राप्त होगी उस पे चर्चा करेंगे। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। सबसे पहले हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं AP की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो जो कोऑर्डिनेट हैं बिंदु A के वो क्या हो जाएंगे? x1 y1 और B क्या हो जाएगा? x2 y2। AP के लिए मान रखते हैं √ x1, what is the value of x1? -2 minus x2 की वैल्यू है x का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू है -5 माइनस y2 की वैल्यू है 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √ x1 की वैल्यू क्या होती है? इस बार देखो, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, इस बार चेंज हो जाएगी कोऑर्डिनेट। डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं PB की। किसकी कर रहे हैं? PB की डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। पहले P आया, x1 y1 हो जाएगा और B हो जाएगा x2 y2। वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूला में। वैल्यू ऑफ x1 इज x माइनस x2 की वैल्यू है 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू है 0 माइनस y2 की वैल्यू है -3। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, दो चीज एक साथ आ गई, दो माइनस के चिन्ह एक साथ आ गई, मतलब माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा। ये हो गया हमारा प्लस का साइन और इधर हो गया 3 का होल स्क्वायर। अब देखो इधर भी हमारे पास दो पद है और बीच में बराबर का साइन है। तो बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, इधर भी √ का चिन्ह है और इधर भी √ का साइन है। तो दोनों तरफ बराबर के चिन्ह के दोनों तरफ किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था हो, चाहे वो कोई चिन्ह हो या कोई संख्या हो, यदि वो परिमाण में समान हो तो आपस में क्या हो जाती है? कैंसिल आउट हो जाती है। ये √ से √ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। दूसरा तरीका इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर बराबर के चिन्ह के दोनों तरफ यदि हम कुछ करना चाहिए समान परिमाण में तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से √ वैसे भी क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। तो बोर्ड क्लास के बच्चों के लिए यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो उनको विधिवत तरीके से करना पड़ेगा कि दोनों तरफ वर्ग करने पर और इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर, जिससे अपने आप स्क्वायर और √ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। आगे चर्चा करते हैं। ये दोनों √ आपस में क्या हो गए? कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या बचा? इस स्थिति को समझेंगे थोड़ा। -2 माइनस x का होल स्क्वायर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 + x का होल स्क्वायर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है? कैसे? ये तो समझ में आता है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 2 + x या x + 2 कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन ये कैसे लिख दिया? देखिए जी, यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे भी माइनस का साइन है। तो माइनस का साइन क्या ले लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस का साइन यदि यहाँ से कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, 2 + x हो जाएगा। इसका स्क्वायर है, ये माइनस हमने अंदर से कॉमन लिया तो अंदर वाली चीजों का स्क्वायर है तो माइनस का भी क्या होगा?
स्क्वायर होगा और माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, x + 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बात समझ में आई? तो हमने इसको क्या लिख दिया, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा 0 से, -5 का स्क्वायर होता है प्लस 25, माइनस का प्रभाव नहीं पड़ता है जब किसकी बात हो, स्क्वायर की बात की जाती है। ठीक है जी, बराबर x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब इसको आगे कैसे सरल करेंगे, बीजीय सरल समीकरण में हम देखते हैं ये x + 2 है, दो विजातीय चर है, अलग अलग जाति के चर या संख्याएं हैं, तो वो आपस में नए तो जुड़ते हैं और नए ही घटते हैं। इनको सोल्व करने का तरीका क्या होगा, x + 2 का होल स्क्वायर है, x + 2 का होल स्क्वायर है, तो हम x को फॉर्मूला पढ़ते हैं, फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं कि a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। ठीक है, ये हमारे प्लस के लिए फॉर्मूला है, इधर माइनस है तो माइनस के लिए फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b²। ये दो बीजीय सरल समीकरणों का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। x + 2 का होल स्क्वायर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, a + b का होल स्क्वायर, a² एक ही जगह है x, हो जाएगा x² प्लस 2ab 2 × x × 2 प्लस b², 2 का स्क्वायर 4 प्लस 25 पहले से ही है, इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगेगा, आइडेंटिटी लगेगी a - b का होल स्क्वायर। क्या होता है जी, a² मतलब x² - 2ab प्लस b², 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9। यहाँ तक बात समझ में क्या किया हमने, यहाँ पे जो आइडेंटिटी है हमारे पास बीजीय सरल समीकरण का है उसका प्रयोग कर लिया। इसको सॉल्व करेंगे आगे, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, ये प्लस का x² है, ये भी प्लस का x² है, बराबर के चिन्ह के दोनों तरफ समान संख्याएं समान चिन्ह के साथ स्थित हो तो आपस में कैंसिल आउट हो जाती है, क्यों हो जाती है। यदि ये माइनस का होता तो कैंसिल नहीं होते, क्योंकि यदि ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, उन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे प्लस का है, इसलिए इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और x² - x² 0, तो x² से x² हो गया कैंसिल। आगे सरल करते हैं, 2 × 2 4 × x क्या हो जाएगा, 4 × x हो जाएगा हमारा 4x, ये हो जाएगा 4x प्लस 4 + 25 29 हो जाएगी, इज इक्वल टू -2 × 2 4 2 2 4 4 × x 4x, साइन किसका है, माइनस का। देखिए यदि यहाँ पे माइनस नहीं होता तो दोनों क्या हो जाते, कैंसिल हो जाते, लेकिन यहाँ पे नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। प्लस 4 + 9 क्या होता है, 13 प्लस 13 हो जाएगा। आगे देखिए 4x है हमारे पास, ये माइनस का 4x इधर आएगा तो प्लस का 4x, 4x + 4x इज इक्वल टू, ये इधर है 13, ये प्लस के 29 उधर जाएंगे तो माइनस के 29। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। एक बार वापस समझ लो इस क्वेश्चन को, कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए थे, हमने वैल्यू पुट की और इसको सॉल्व कर लिया। सेम इसी प्रकार करना है, आगे सॉल्व करेंगे। 4x + 4x हो जाएंगे 8x इज इक्वल टू 13 - 29, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो हमेशा किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। माइनस, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस मतलब घटाना है, दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास 16 आएगा, और बड़े संख्या का चिन्ह किसका है, माइनस का है, इसलिए यहाँ पे साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर होगा -16/8 इज इक्वल टू -2। ये हो गया हमारा आंसर, लेकिन ये आंसर नहीं है। कई बार हम गलती कर देते हैं, यहाँ तक क्वेश्चन को करके छोड़ देते हैं।
एक्चुअली में हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उस बिंदु x अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें निर्देशांक पूछे हैं, कोऑर्डिनेट पूछे, और हम जानते हैं निर्देशांक में दो वैल्यू होती है, x और y की वैल्यू होती है। निर्देशांक था x, y, x की वैल्यू हमारे पास आई -2, y की वैल्यू पहले ही क्या थी 0। तो जो बिंदु जो पॉइंट P था उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए -2, 0। इस प्रकार हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी से संबंधित एक क्वेश्चन की चर्चा हम आगे करेंगे। एक बार आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं यदि करना चाहें पॉज करके। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट है, वो ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में। इस प्रकार इस बार जो क्वेश्चन है उसमें x अक्ष की बात नहीं कर रहे, उसमें किसकी बात हो रही है, y अक्ष की बात हो रही है। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसमें कोऑर्डिनेट चेंज है और x की जगह क्या है y। इस बार जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि y अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो दो अलग अलग बिंदुओं से समदूरस्थ हो, और उन बिंदुओं के कोऑर्डिनेट देख लेते हैं हम क्या लिखे हुए हैं, -5,2, -5, -2 और 3,2। सेकंड में क्या है 3,2। तो बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। इस बार जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या पूछा है कि y अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो दो बिंदु a और b से समदूरस्थ है, और a और b के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं। चलिए सॉल्व करते हैं उसी प्रकार जिस प्रकार x अक्ष के लिए हमने किया था। ठीक है, देखो y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि यदि कोई बिंदु y अक्ष के ऊपर स्थित है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। y अक्ष पे स्थित बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, y। क्यों होते हैं अभी हमने पहले बात विस्तार से कर ली। तो y अक्ष पे स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या हुए 0, y। अब हमें क्या दिया हुआ है कि जो 0, y है, क्या बोल रहा है कि जो बिंदु 0, y है जिसको नाम हम दे देते हैं P, वो दो अलग बिंदुओं A और B से कैसा है समदूरस्थ है। दो अलग बिंदु है A और दूसरा बिंदु है B, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो ये बिंदु P है वो दो अलग अलग बिंदुओं A और B से किस प्रकार का है समदूरस्थ है। एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ A इज -5, -2 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ B इज 3,2। ठीक है जी। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो ये डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस के बराबर है। A से B के बीच की डिस्टेंस क्या होगी AP होगी, ये बराबर है P से B की डिस्टेंस, मतलब किसके बराबर है PB के बराबर है। बात किसकी हो रही है, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। बात हो रही है डिस्टेंस फार्मूला की, इसलिए हम किसको यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला को यूज करेंगे। क्या होता है जी डिस्टेंस फार्मूला, √ x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर। कंपटीशन में एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स में एक ही फर्क होता है, क्वेश्चन और कंसेप्ट दोनों में सेम होते हैं। कंपटीशन एग्जाम में हमें ये चीजें लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं ये बार बार क्यों लिख रहा हूँ, ताकि जिसको एक बार में याद नहीं हो बार बार रिपीट करने से चीजें याद हो जाती है, इसलिए मैं बार बार सभी चीजों को डिटेलिंग में बता रहा हूँ। कंपटीशन का कोई विद्यार्थी तो उसको सीधा सा कर सकता है, लेकिन कंसेप्ट तो सभी को पहले समझना ही पड़ेगा, इसलिए हम डिटेलिंग में बात कर रहे हैं। इज इक्वल टू PB भी क्या है डिस्टेंस है, फॉर्मूला लग जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले वैल्यू पुट करने से पहले हमने पिछली बार एक काम बाद में किया था, वो पहले कर लेते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे या बोल दें कि दोनों तरफ रूट है तो आपस में क्या हो गए कैंसिल हो गए। x1 - x2 AP की वैल्यू ये हो जाएगा x1 y1, P हो जाएगा x2 y2। जो पहले आएगा वो x1 y1, जो बाद में आया x2 y1। बिल्कुल सिंपल है। चलिए आगे चलते हैं। x1 की वैल्यू क्या है -5 माइनस x2 की वैल्यू है 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू है -2
माइनस y2 की वैल्यू है y का होल स्क्वायर बराबर इस बार p भी है तो वैल्यू चेंज हो जाएगी x1 वगैरह। पहले p आया x1 y1 फिर b आया x2 y2। बात समझ में आ रही है? बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। x1 वैल्यू ऑफ x1 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर और अंडर रूट पहले ही कैंसिल हो चुके थे। वैल्यू हमने पुट कर दी। अब इनको सॉल्व कर लेंगे। -5 माइनस 0 -5 में से -0 करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। -5 का स्क्वायर होता है प्लस 25। ये हो गया 25 प्लस -2 माइनस y। जस्ट पिछले क्वेश्चन में इस प्रकार को बताया था मैंने। इसको क्या लिख सकते हैं 2 प्लस y। ये हो गया 2 प्लस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 माइनस 3 और माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है प्लस 9। ये हो गया प्लस 9 प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है 2 प्लस y का स्क्वायर और y माइनस 2 का स्क्वायर। कैसे सॉल्व करेंगे अभी पहले मैंने वापस डिस्कस कर देता हूं मैं। चलिए सब समीकरणों के अनुसार a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूलाज के अंदर। 25 प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर। सेम इसी प्रकार इधर करेंगे। 9 प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर है हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे। ये प्लस का y स्क्वायर है ये भी प्लस का y स्क्वायर है। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखिए बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। इधर हमारे पास है 25 प्लस 4। 25 प्लस 4 क्या हो गए 29 हो गए प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा इंटू y क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा इज इक्वल टू 9 प्लस 4 दोनों पॉजिटिव साइन है क्या हो जाएंगे 9 प्लस 4 हो जाएगा 13 माइनस 2 2 4 मल्टीप्लाई बाय y क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा। अब जो चरीय व्यंजन है उनको एक तरफ ले लेंगे और जो एचएस संख्याएं हैं उनको एक तरफ कर लेंगे। देखिए जी बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। 29 ऑलरेडी इधर है हमारे पास ये हो गया 29। ये प्लस के 13 है इधर आएंगे तो माइनस के 13 हो जाएंगे इज इक्वल टू माइनस का 4y पहले से ही उधर है माइनस का 4y है और इधर प्लस का 4y है इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 4y हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है। इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। 29 माइनस 13 क्या वैल्यू हमें प्राप्त होगी 16। क्या होगी 16 इज इक्वल टू माइनस माइनस बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है मतलब जोड़ना पड़ेगा। 4 और 4 हो गए 8 इंटू y चिन्ह किसका आएगा माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है जी। हमें किसकी वैल्यू चाहिए y की वैल्यू चाहिए तो 8 इधर मल्टीप्लाई में है उधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा अपॉन 8 साइन किसका है माइनस का इज इक्वल टू y 8 का भाग 16 में 2 बार इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या आ गई -2 आ गई। लेकिन हमें y की वैल्यू नहीं पूछी थी। हमें क्या बोला था कि y अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने थे फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट। और बिंदु कहां पे स्थित है y अक्ष के ऊपर और y अक्ष के ऊपर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक हम जानते हैं क्या होते हैं 0, y होते हैं। ये जो हो गया 0 और y का मान आ गया हमारे पास -2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बिंदु P इज 0, -2। इस प्रकार हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
यहाँ तक बात समझ में आई। एक बार इसको आप नोट करना चाहे तो यहाँ पे पॉज करके नोट कर सकते हैं। हम दूसरे क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। इस प्रकार हम क्या करेंगे, सभी प्रकार के क्वेश्चनों को समायोजित कर रहे हैं। हर टाइप आपके पास आ जाएगा, आपको कहीं पे भी डिफिकल्टी नहीं होगी। कंपटीशन के हो तो मेथड समझ लीजिए, शॉर्टकट कोई भी कर सकता है, और बोर्ड क्लास का विद्यार्थी है वो तरीके से क्वेश्चन को देख सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। 2 क्वेश्चन हो गए हमारे अच्छे, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं। आगे का क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। क्या कहता है आगे का क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन, another question is अगला क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन कह रहा है, वैल्यू दी हुई है, दो पॉइंट है, पॉइंट ए 3, k एंड अनदर पॉइंट इज बी whose coordinate is k, 5 समान दूरी पर स्थित है एक बिंदु से। 2 बिंदु है ए और बी, जो कि बिंदु कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 0,2, बिंदु 0,2 से समदूरस्थ है। कैसे हैं? समदूरस्थ है। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। हमें क्या दिया हुआ है देखेंगे एक बार। 2 बिंदु दिए हुए हैं a और b, जो कि एक तीसरे बिंदु से समान दूरी पे स्थित है, और हमें k का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या चीजें दी हुई होती है, उनकी इमेज बना लेंगे। क्या कर लेंगे? इमेज बना लेंगे। कैसे? कि एक तीसरा बिंदु है 0,2, ये है 0,2। इस बिंदु से 2 बिंदु है वो कैसे हैं? समान दूरी पे स्थित है। तो पहला बिंदु आ गया 3, k एंड अनदर पॉइंट इज k, 5। गॉट इट? हमें दिया हुआ है कि जो बिंदु 0,2 है वो 2 बिंदु ए और बी से समान दूरी पे स्थित है। इसको हमने बोल दिया पॉइंट P। यहां तक बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन दोनों दूरियों का मान क्या है? समान है। ये दोनों दूरियां कैसी है? समान है। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड P इज AP। जो डिस्टेंस AP है वो इक्वल टू है PB के। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड B। तो हम वही काम करेंगे। डिस्टेंस की बात हो रही है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। एंड डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? √ x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PB है। तो PB भी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 कोऑर्डिनेट। एंड फॉर्मूला इज x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे। AP है x1 y1 x2 y2 हो जाएगा हमारा। वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू ऑफ x1 इज 3 माइनस x2 की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस y1 की वैल्यू है k, y2 की वैल्यू हो जाएगी 2 बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार PB है तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। वैल्यू पुट करेंगे। x1 की वैल्यू होगी 0, x2 की वैल्यू होगी k का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू होगी 2, y2 की वैल्यू है 5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व आउट करेंगे। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया ही था कि दोनों तरफ अंडररूट है तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 - 0 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस k - 2 का होल स्क्वायर। k में से 2 को नहीं घटा सकते, लेकिन k - 2 का होल स्क्वायर है तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a का मान है k स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर, b का मान है 2, स्क्वायर करेंगे 4। 0 - k का होल स्क्वायर, 0 में से k को घटाएंगे k आएगा माइनस का, और माइनस k का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का k स्क्वायर आएगा। तो ये हो गया हमारा प्लस k स्क्वायर प्लस 2 - 5 क्या होता है? 3 होता है माइनस का, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 आएगा। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, इधर भी +9 है
इधर भी +9 है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि वो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये +k² कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? -2 2 जा 4 इंटू k +4 इज इक्वल टू 0। 0 कैसे? ये दोनों कट के क्या हो गए जी? 0 हो गए। माइनस के उधर जाएगा तो प्लस का 4k हो जाएगा। 4 इज इक्वल टू 4k। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? वी हैव वैल्यू ऑफ k इज 4k इक्वल टू 4 है तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 4/4 इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 1। k की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो इस प्रकार हम किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं।